वेलकम एवरीवन। मेरा नाम साहिल शर्मा है और ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है यूट्यूब के ऊपर और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश से। ऐसी ही 3-4 और वीडियोस बनाऊँगा मैं छोटी छोटी, जिससे हम पूरा हिमाचल की ज्योग्राफी कवर कर लेंगे। हिमाचल एक छोटा राज्य है तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसमें हम बेसिकली टोपोग्राफी ऑफ हिमाचल देखेंगे, क्लाइमेट ऑफ हिमाचल देखेंगे एंड लोकेशन से हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन। तो लोकेशन जब भी हम स्टडी करते हैं हिमाचल की, तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है किसी भी कंट्री, किसी अब अगर हम इंडिया की लोकेशन देखना चाहें तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें नेबरिंग स्टेट्स और नेबरिंग कंट्रीज़ देखना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस इनसे ही बनते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हिमाचल की लोकेशन देखते हैं। ये आप देख रहे हो मैप लगा हुआ है स्क्रीन के ऊपर, ये पॉलिटिकल मैप है, ठीक है। तो इस पे हम देखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि नेबरिंग स्टेट्स कौन कौन सी है हिमाचल के साथ। सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर देख लीजिए। जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे है और ये जम्मू एंड कश्मीर कहाँ पे है, ये चंबा के साथ, अपना हिमाचल के चंबा ज़िले के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो यहाँ से चेनाब नदी जाती है जम्मू कश्मीर में और यहाँ से रावी चले जाती है, ठीक है। तो ये दोनों रिवर्स चंबा से होते हुए जम्मू कश्मीर में जाती है। ये मैं आपको एक्सटर्नली बता रहा हूँ, बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे रिवर्स के बारे में। तो दूसरा हम देखते हैं लद्दाख, ठीक है। लद्दाख शेयर करता है बॉर्डर लाहौल स्पीति के साथ, ठीक है। फिर आप देखिए पंजाब। पंजाब का बॉर्डर लगता है चंबा के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर कांगड़ा, फिर ऊना और बिलासपुर, देन सोलन, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 ज़िले हैं जिसके साथ पंजाब का बॉर्डर लगता है, ठीक है। तो जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, एग्ज़ाम में ऐसे पूछा जाता है कि हिमाचल के नॉर्थ में कौन कौन से राज्य के साथ उसके बॉर्डर शेयर होते हैं। तो इतना तो आपको पता होगा ही कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। तो नॉर्थ में हम देखते हैं कि वहाँ पे लद्दाख है और जम्मू एंड कश्मीर है, और साउथ में आता है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, ठीक है। हरियाणा अपना बॉर्डर शेयर करता है, हरियाणा का बॉर्डर लगता है पहले तो सोलन के साथ, फिर सिरमौर के साथ भी लगता है, और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर भी लगता है सिरमौर के साथ। उत्तराखंड का बॉर्डर लगता है 3 ज़िलों के साथ, वो है सिरमौर, फिर आता है शिमला, फिर आता है किन्नौर, ठीक है। ये तीन ये जो यहाँ से नीचे को आ रहा है ना सारा, ये साउथ आ गया। उसके ऊपर इस लाइन से ऊपर आपका नॉर्थ है, ये साउथ है नीचे को, और ये नॉर्थ है जो इस साइड पे जाएगी, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। और फिर एक कंट्री है जिसके साथ जो है हिमाचल बॉर्डर शेयर करता है, वो कौन सी कंट्री है, वो है, आप सभी को पता ही होगा, वो है चाइना, ठीक है। और ये रहा चाइना। चाइना का बॉर्डर लगता है पहले तो किन्नौर के साथ लगता है साउथ में, और नॉर्थ में लगता है लाहौल स्पीति के साथ, ठीक है। ये है चाइना का बॉर्डर हिमाचल के साथ। तो ये थी हिमाचल की लोकेशन जिसमें हम स्टडी कर रहे थे कि हिमाचल का बॉर्डर किस किस के साथ लगता है। ऐसे ही आपको हमेशा मैप को देखना है, और ये बहुत इजी है, आप हम समझ जाओगे, इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है। आपको बस मैप देखना है और अपने दिमाग में ऐसी इमेज बनानी है कि कौन सी जगह कहाँ पे है, कौन से ज़िले के साथ कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है। फिर जब भी हम मैप को स्टडी करते हैं तो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। आज तक क्वेश्चंस आते थे तो यही आते थे कि नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, लेकिन अब हमेशा ही एक ही क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा कोई। तो अब जो है क्वेश्चन का ट्रेंड थोड़ा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स की तरफ बढ़ने को देखा जा रहा है हिमाचल के एग्ज़ाम्स में, ठीक है। जब भी हम ये कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं इनको, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स को स्टडी करते हैं, इसमें हमें दो चीज़ें देखनी होती है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड,
ठीक है। लैटिट्यूड, अब ये हिमाचल आप मैप दिख रहा है, लैटिट्यूड हम देखेंगे, इसका लैटिट्यूडल एक्सटेंट हम इस तरह देखते हैं, ऐसे ऊपर से नीचे को, ठीक है। तो ये स्टार्ट होता है 30 डिग्री 22 मिनट नॉर्थ, 30 डिग्री यहाँ पे आएगा और 30 डिग्री 22 मिनट नॉर्थ नीचे सिरमौर से स्टार्ट होके 33 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। ये 33 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ आएगा। तो ये क्या है, ये है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ हिमाचल। तो इसको हम क्यों देखते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है? देखिए, जब भी हम किसी जगह की लोकेशन निकालनी होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें शिमला का ही देखना, लैटिट्यूड देखना होगा, तो इसकी एक वैल्यू निकलेगी यहाँ पे, मान लीजिए 31-32 आ जाएगी, 31-32 डिग्री कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी हम मैप पे स्टडी करते हैं ना, तो ये वैल्यूज़ काम आती हैं। तो ऐसे अगर आप किसी भी जगह का लैटिट्यूड बता दो, तो मैप पे जो भी वर्ल्ड मैप होता है ना, तो उस पे हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि ये डिग्री कहाँ पे है और वो जगह कहाँ पे है, हमें पता चल सकता है, ठीक है। तो लैटिट्यूड का मोस्टली काम होता है लोकेशन पता करना। और फिर इसके नीचे है, यहाँ देखिए लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड का काम, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की जो मैप पे लाइन होती है वो ऐसी होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। जो आपकी लॉन्गिट्यूड की लाइंस होती हैं वो ऐसे होती हैं, खड़ी लाइंस, वर्टिकल, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड हम यूज़ करते हैं टू मेजर टाइम। अब आपको पता होगा, कोई इंसान अमेरिका में बैठा है तो वो हमसे 6 घंटे पीछे है। मतलब अगर यहाँ इंडिया में आज सपोज़ 15 जनवरी है, तो आपका अमेरिका में 14 जनवरी ही होगा, क्योंकि पहले इंडिया में आपका 15 जनवरी आएगा, उसके बाद उसके 6 घंटे बाद जो है अमेरिका में 15। वो क्यों होता है? क्योंकि हमने अर्थ को ऐसे ही डिवाइड किया हुआ है लॉन्गिट्यूड में। तो कुछ एरियाज़ आगे होते हैं, कुछ एरियाज़ पीछे होते हैं, ठीक है। अब इनको और अगर आप और उससे जानना चाहो ना, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो लेकिन ये बहुत अच्छे टॉपिक्स है, आप समझ सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह जब हिमाचल का हमें वो निकालना होता है लॉन्गिट्यूड टू मेजर टाइम, तो हम इस तरह देखते हैं कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है हिमाचल। तो हिमाचल आपका स्टार्ट होगा 75 डिग्री, यहाँ पे आएगा 75 डिग्री 47 मिनट नॉर्थ से 79 डिग्री 4 मिनट ईस्ट तक, ठीक है। तो ये इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, और ये जो है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, ये दो वैल्यूज़ आपको याद करनी पड़ेगी रट्टा मार के ही। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप आ जाएगा। अभी भी आप अगर वीडियो पॉज करके एक बार खुद से रिपीट करना चाहो आंखें बंद करके, तो हो जाएगा, ठीक है। ये दो पॉइंट्स देखने बहुत ज़रूरी होते हैं जब भी हम लोकेशन कहीं स्टडी करते हैं, ठीक है। लोकेशन के बाद हम देखेंगे हिमाचल का एलिवेशन, ठीक है। एलिवेशन भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टू स्टडी हिमाचल। ऐसे अगर बर्ड्स आई व्यू से हमने जब हिमाचल को स्टडी करना है, तो लोकेशन देखना, एलिवेशन देखना, सॉरी, इम्पॉर्टेंट है। तो हिमाचल का एलिवेशन जो है वो वेरी करता है 350 मीटर से 7000 मीटर अबव सी लेवल। तो हिमाचल जैसे, अगर हम, एलिवेशन का मतलब यही होता है समुद्र तल से ऊंचाई। तो हिमाचल जो पूरा राज्य है वो वेरी करता है 350 मीटर से 7000 मीटर तक, ठीक है। और सबसे ऊंचा जो प्लेस है हिमाचल में वो है एवरेस्ट, और एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर, ठीक है। लेकिन हिमाचल में जो भी टॉप टॉप के पीक्स होंगी ना, वो 7,000 मीटर तक ही है, ठीक है। तो ये बेसिक फैक्ट है, मोस्टली हो सकता है कभी एग्ज़ाम में कोई पूछ ले, लेकिन इतना इजी कोई पूछता नहीं है, ठीक है। 350 मीटर से 7,000 मीटर। तो लेकिन इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब मैंने नेक्स्ट जो पॉइंट लिखा हुआ है इधर, दैट इज़ एरिया। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कहीं ना कहीं पक्का आएगा, आप कुछ भी कर रहे हो, ये याद होना बहुत बहुत ज़रूरी है। एरिया का मतलब क्षेत्रफल। हिमाचल का क्षेत्रफल है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर्स। अब इसकी जो वैल्यूज़ है ना कि 55,673 है, ये आपको ऐसा एग्जैक्टली याद होना चाहिए, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम में आएगा तो वो ऐसे नहीं पूछेंगे कि 55,000 है या 60,000 है, वो बल्कि ऐसे पूछेंगे 673 है, या 2 था, या 4 है, या 5 है। तो आपको एक एक, मतलब एक एक पॉइंट का याद होना चाहिए ये, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोकेशन में हम इतना ही स्टडी करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है।
तो जो नेक्स्ट इज़ टोपोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये रहा टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है? टोपोग्राफी का मतलब होता है जब भी हम किसी अर्थ पे किसी भी जगह का मतलब वो स्टडी करते हो, माउंटेन्स, उसको अगर आप इस वे में स्टडी करते हो कि वहाँ पे कैसे माउंटेन्स हैं, वहाँ पे कैसी रिवर्स हैं, वो वहाँ पे कोई पठार प्लेट्यूज कैसे हैं, तो उस सब की स्टडीज़ को हम टोपोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। और ये मैप भी जो है फिज़िकल मैप है। जो अभी तक हम देख रहे थे वो पॉलिटिकल मैप था। पॉलिटिकल मैप में मोस्टली हमने बाउंड्रीज ड्रॉ की होती हैं कि कौन से ज़िले की बाउंड्री किसके साथ लगती है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट किसके साथ शेयर करती है, ठीक है। लेकिन जो फिज़िकल मैप होता है उसमें हम देखते हैं कि फ़िज़िकल फीचर्स कैसे हैं हिमाचल के, जो हिमाचल में पहाड़ कैसे हैं, कितने ऊंचे हैं, कौन सी नदियाँ कहाँ से बह रही हैं, सिर्फ हम यही चीज़ें स्टडी करते हैं फ़िज़िकल मैप में। तो ये हिमाचल का फ़िज़िकल मैप है। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात, जो हिमाचल की हाइट है ना, वो ईस्ट जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ती है और साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ती है। दैट मीन्स जो ये एरिया आ गया ना हिमाचल का, ये सबसे ऊंचा है। दैट्स वाई इसी एरियाज़ में जो है ना सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ जो भी है ना हिमाचल में, शिल्ला, लियो पारग्युल वगैरह, वो सारी इसी एरियाज़ में पाई जाती हैं, ठीक है। और जो ये वाला एरिया है ये निचला एरिया है। और जो ये आप देख रहे हो ना कलर डिफरेंस इस मैप के ऊपर, कि कुछ एरियाज़ को ग्रीन कलर में रखा हुआ है, कुछ को येलो कलर में रखा हुआ है, कुछ को रेड कलर में रखा हुआ है। वाई? इसका मतलब ये होता है, जो ग्रीन कलर वाला एरिया है, जो आप ये देख रहे हो ग्रीन वाला, ये सबसे निचले भाग है, मतलब इसकी ऊंचाई रेड वाले से कम है। उसके बाद येलो कलर भी आपको दिख रहा है। येलो कलर जो है ग्रीन से थोड़ा और ऊंचा है, और जो रेड वाले हैं ना ये सबसे ऊंचा है। जो डार्क रेड है वो सबसे ऊंचे हैं। तो ये वाला एरिया जो है सबसे ऊंचा है। तो इस कलर डिफरेंस का मतलब ये होता है, ठीक है। आप अब इस मैप के बारे में इतना बेसिक सा समझ गए हो। अब हम देखते हैं कि जो हिमाचल है ना, हिमाचल को टोपोग्राफिकली हम लोग जो भी एक है टोपोग्राफिकली 3 जोन्स में जो है डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट आता है शिवालिक्स। इसको हम आउटर हिमालयाज़ या लो हिल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये बाहरी साइड पे हैं और ये निचले भूभाग है। इसको इसलिए इसको हम, ये एरिया जो है शिवालिक्स का है, लोअर एरिया, ठीक है। लोअर हिमालय, आउटर हिमालय, ऐसे नाम है इसके। तो इस एरिया में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स पड़ती हैं? इसमें पड़ता है कांगड़ा, हमीरपुर, फिर आपका बिलासपुर, मंडी, सोलन और सिरमौर जैसे एरियाज। ये 3-4 डिस्ट्रिक्ट जो 5-6 हैं, ये शिवालिक्स में आती है, ठीक है। इसके बहुत सारा एरिया जो है शिवालिक्स में आता है, इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में, और मिडल हिमालयाज भी आएगा, ठीक है। फिर इसमें फेमस वैलीज़ है जैसे कि पाउंटा वैली, बाल वैली, नूरपुर वैली, पालमपुर, डलहौजी, चुराह। ये जो चुराह जो है चंबा में है, ठीक है। ये सारा एरिया जो है आपका शिवालिक्स में आता है, ठीक है। तो आपको मैप से पता लग रहा है कि शिवालिक्स एक्चुअली हम कौन से एरिया को बोलते हैं, ठीक है। शिवालिक्स को हम लोअर, आउटर ऐसा भी बोलते हैं, ठीक है। फिर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है शिवालिक से रिलेटेड, जो पूछा जाता है बार बार हर एक एग्ज़ाम में, दैट इज़ मैनाक पर्वत, ठीक है। जो शिवालिक्स था ना, इसको हम एंशियंट जो पुराण वगैरह है उसमें मैनाक पर्वत बोलते थे। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्ज़ाम में कि मैनाक पर्वत किसको बोलते हैं, शिवालिक्स को बोलते हैं या धौलाधार को बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि शिवालिक्स को बोलते हैं। इसको याद रखने की मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आपको, ट्रिक, कि जो मैनाक में के है ना लास्ट में, जो के साउंड करता है, आप इस के साउंड को अपने मन में याद रखिए। और मैनाक में भी के है देखो, तो ये दोनों के मीन्स शिवालिक, मैनाक। तो वैसे ही इस क्वेश्चन से सिमिलर एक क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दूसरा होता है मौलक पर्वत, MAULAK, मौलक पर्वत। मौलक बोला जाता था धौलाधार को, ठीक है। धौलाधार में भी DHAU लगता है। तो धौलाधार का यू और मौलक का यू, ये दोनों मैच करोगे तो आपको पता है मौलक किसको बोलते हैं, धौलाधार को। और मैनाक में के है, के से शिवालिक्स, तो शिवालिक वाला के, तो ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ऐसे ही आपको याद रखना है, मैनाक शिवालिक्स को बोलते हैं, मौलक धौलाधार को बोलते हैं, ठीक है। और ये जो रीजन है ना, इसकी हाइट वेरी करती है 350 मीटर से 1500 मीटर तक। तो बेसिकली ये वाला एरिया आ गया, ये है आपका शिवालिक्स,
ठीक है, ये इसके अंदर जो भी एरिया आ रहा है वो शिवालिक से है। और ये हमारी है फर्स्ट टोपोग्राफिक जोन। फिर नेक्स्ट आता है मिड माउंटेन्स या इनर हिमालयाज़। अब जो येलो येलो वाला एरिया है ना, येलो रेड, ये सारा आएगा इसमें। अब ये आएगा इसमें, ये सारा इसमें आएगा। ये हमारा मिडल हिमालयाज़ है। मिडल हिमालयाज़ की जो हाइट है वो वेरी करती है। शिवालिक्स जो है 350 से 1500 मीटर तक था। 1500 मीटर से जो ऊंचे एरियाज़ है ना, 1500 मीटर से ऊंचे एरियाज़ आपके 4500 मीटर तक, 4500 मीटर्स तक, वो सारे जो हैं इनर हिमालयाज़ या मिडल हिमालयाज़ बोला जाता है उसको। ठीक है, वो मिडल हिमालयाज़ के जोन में आता है। और वो आप देख सकते हो मैप में कि मैंने कहाँ पे ड्रॉ किया है। और इस एरियाज़ में फेमस प्लेस कैसे आता है, जैसे मंडी का छछोट, करसोग, ये वाला एरिया, पालमपुर, डलहौजी, ये आता है। फिर भटियाट, चुरा, चंबा, फिर चूड़धार, शिमला और सिरमौर के बीच में जो है पीर पंजाल रेंज, चंबा की धौलाधार रेंज, ये सब जो है मिडल हिमालयाज़ में आता है। फिर यहाँ पे और एक वो है, जो ये रेंज है ना, ये यहाँ से स्टार्ट होती है उत्तराखंड से। मेरे को कलर अलग यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जो ये रेंज है ये ऐसे यहाँ से स्टार्ट होती है उत्तराखंड से। और उत्तराखंड में एक रेंज है बद्रीनाथ रेंज। ठीक है, उसकी ये वहाँ से जाकर फिर यहाँ से तो बॉर्डर आ गया हिमाचल का। तो हिमाचल में हम इसको बोलते हैं मिड हिमालयाज़ या इनर हिमालयाज़। ओके, तो ये आते जाओ, यहाँ पे सतलुज रिवर आ रही है, वो इसे कट करती है कहाँ पे, रामपुर बुशहर में। ठीक है, उसके बाद ये आगे चल रही है, फिर यहाँ पे ब्यास भी आ रही है, तो ये ब्यास से कट कर जाती है लारजी में। ठीक है, तो ये है ये क्या है, ये माउंटेन रेंज है। ठीक है, मिड हिमालयाज़, हाँ इनर हिमालयाज़। तो ये ऐसे चलते ऐसे चले जाती है। ठीक है, तो ये दो जगह पे इंटरसेप्ट करती है, ये लारजी में बाय ब्यास और सतलुज द्वारा रामपुर में। ठीक है, ये था मिड हिमालयाज़। और ये आगे जाके पीर पंजाल में मिल जाती है। ठीक है, फिर थर्ड जोन देखते हैं हम। थर्ड जोन कौन सी है? थर्ड जोन बोलते हैं एल्पाइन जोन। एल्पाइन का मतलब होता है बहुत स्टीप माउंटेन्स। ठीक है, ग्रेटर हिमालयाज़। तो जो ये रीजन आ रहा है ना, अब जो बचा कुचा रीजन है पीछे का ऊपर का, ये सारा बहुत ऊंचा रीजन है, इसीलिए ये रेड भी है। और इसको बोलते हैं हम एल्पाइन जोन या ग्रेटर हिमालयाज़। इसमें कौन कौन से एरियाज़ आते हैं? इसमें आता है आपका मोस्टली ये चंबा का पांगी एरिया आएगा, फिर लाहौल स्पीति आ गया सारा, फिर आपका किन्नौर, मोस्ट ऑफ द किन्नौर। तो ये एरिया जो है ग्रेटर हिमालयाज़ में है सारा, अल्पाइन जोन में। ठीक है, और इसका एलिवेशन वेरी करता है। अब 1500 से 4500 मीटर्स तक तो मिडल हिमालयाज़ था। अब 4500 मीटर से 7000 मीटर्स तक सारा जो है ग्रेटर हिमालयाज़ का पार्ट है। ठीक है, इसमें फेमस रेंज है जैसे कि जांस्कर रेंज, जो कि स्पीति एंड किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है। तो जांस्कर रेंज ये चाइना है, और ये यहाँ से कहीं से है आपकी जांस्कर रेंज, जो कि ये तिब्बत का एरिया है, चाइना ने जिसको एक्वायर कर लिया है। तो ये बहुत मैसी हो गई लाइंस, प्लीज़ माइंड इट। तो ये जांस्कर रेंज का एरिया है। ओके, तो इसमें ही जब सबसे बड़ी पीक जो है हिमाचल की, शिल्ला पीक बोलते हैं उसको, 7026 मीटर ऊंची है। इसका आपको ऊंचाई भी पता होनी चाहिए और नाम भी पता होना चाहिए। वैसे मैं इसके ऊपर और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको सारी पीक्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, और दूसरी फिर ये रियो फार्ग्यूल, ये भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है बहुत बार। ठीक है, इसका भी आप हाइट याद रख लो। और इसी इसी माउंटेन रेंज में एल्पाइन जोन में आपका फेमस पास है, जैसे कि साच पास, चौबिया, कुंजुम, बारालाचा, हामटा, चंद्रखानी। ऐसे ही हम पासिस के ऊपर भी अलग से एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही जनरल ओवरव्यू है इसका। ठीक है, इस रेंज की इस रीजन की एक और ख़ास बात है कि यहाँ पे ना बहुत कम बारिश होती है। इसलिए देखो आपका कोल्ड डेजर्ट, उसको डेजर्ट बोलते हैं क्योंकि वहाँ बारिश कम होती है और ठंड ज़्यादा होती है, इसलिए उसको हम कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं। तो इस एरिया में बहुत कम बारिश होती है, और ये एरिया ना ड्राई फ्रूट्स के लिए बहुत सूटेबल है। अभी न्यूज़ में आ रहा था बहुत दिन पहले कि यहाँ पे वो स्टार्ट हो रहा है, हींग की खेती की जाएगी। और इंडिया जो है ना सबसे बड़ा
इम्पोर्टर है, मतलब आयात करता है पूरे वर्ल्ड से हींग। और अब जो है हींग को कहाँ उगाया जाएगा, इसी एरिया में, ग्रेटर हिमालयाज़ में, इसी अल्पाइन जोन में हिमाचल की, ठीक है। इसकी जो वैलीज़ होगी वहाँ पे ये सब उगाया जाएगा। तो ये सब था आपका हिमाचल की टोपोग्राफी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्लाइमेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब क्लाइमेट में बेसिकली आपको पता ही है क्लाइमेट कैसा होता है हिमाचल का। इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं कि सबसे रेनफॉल की बात की जाए, अगर ये यहाँ रेनफॉल, सॉरी, अगर रेनफॉल की बात करें तो सबसे ज़्यादा रेनफॉल पता है धर्मशाला में होती है, और सबसे कम जो है स्पीति में होती है। आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा धर्मशाला में होती है और सबसे कम स्पीति में होती है। और एवरेज रेनफॉल ये 152 है, ठीक है, 152 सेंटीमीटर। वैसे ही देखते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट जो कांगड़ा वैली है, ब्यास वैली है, शिवालिक हिल्स हैं, क्यार दादून है, इन सब का क्लाइमेट जो है ना समर में बहुत सीवियर होता है, बहुत मतलब गर्मी ज़्यादा होती है। और विंटर में प्लीजेंट होता है, ना ज़्यादा सर्दी होती है, मतलब उतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती है, आप मतलब इंजॉयबल तरीके से प्लीजेंट वे में स्पेंड कर सकते हो अपना विंटर्स, ठीक है। स्नोफॉल इसमें बहुत कम होता है, बहुत कभी कभार होता है, ठीक है, रेयर स्नोफॉल। तो ये वाली वैलीज़ में फिर आपका मिड हिमालय, शिमला रेंज, रावी वैली, ये वाला एरिया आता है। इसमें समर तो प्लीजेंट होता है, ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, लेकिन विंटर बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, ठीक है, और इसमें स्नोफॉल बहुत हैवी होता है इस एरिया में। फिर थर्ड आता है एल्पाइन जोन और ग्रेटर हिमालयाज, चंद्रभागा, किन्नौर वैली, ठीक है। ये आ गया ग्रेटर हिमालय वाला एरिया, ठीक है। एल्पाइन जोन आ गई है, इसमें जो है समर जो है टेम्परेट होता है बहुत, और विंटर में सेमी आर्कटिक होता है। आर्कटिक आपको पता है हिमाचल जो अर्थ है ना, ग्लोब है, उसका जो टॉप हिस्सा है ना, नॉर्थ पोल, उसको आर्कटिक रीजन बोलते हैं, और वहाँ पे 12 महीने बर्फ़ होती है, ठीक है। तो ये जो है हिमाचल, जो हिमालयाज़ की हाइट की वजह से है ना, वो वाला क्लाइमेट हम हिमाचल में इस एरिया में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है, विंटर सेमी आर्कटिक, ठीक है। और इसमें स्नोफॉल जो है जनरली स्टार्ट हो जाता है अक्टूबर में, और मार्च अप्रैल तक होता है। तो इस दौरान ये एरिया जो है ना, बाकी सभी जैसे कट जाता है, तो सब लोग अपने घर पे पैक हो जाते हैं, उन्होंने अपना अपना स्टॉक रखा होता है लकड़ी लकड़ी का, खाना खाने का, जो जिन लोगों को रहना होता है। तो और मोस्टली तो इस एरिया में रहने वाले लोग, सभी लोगों के पास अपने घर होते हैं नियर बाय जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे कि शिमला हो गया, कुल्लू हो गया, मंडी हो गया। तो ये जो किन्नौर, लाहौल स्पीति, पांगी वाले एरिया से लोग अपने दूसरे वाले घर पे आ जाते हैं इस टाइम पे, जब सर्दियाँ, जब बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है। और क्लाइमेट में हम ये स्टडी करते हैं बहुत ज़्यादा, देखिए फिजियोग्राफी, ठीक है, फिजियोग्राफी ऑफ फिजियोग्राफिकली जो है हिमाचल को 5 जोन में डिवाइड किया गया है। ये क्वेश्चन आपको एक तो ये बात याद होनी चाहिए कि 5 जोन में डिवाइड किया गया है, और वो जोन्स है, फर्स्ट वन इज़ वेट सब टेम्परेट जोन, इसमें डलहौजी, पालमपुर, धर्मशाला और जोगिंद्रनगर एरिया आता है। फिर ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन, इसमें कुल्लू, शिमला, मंडी, सोलन, चंबा, कांगड़ा, सिरमौर, ये वाले एरियाज़ आते हैं। फिर ड्राई टेम्परेट एल्पाइन हाईलैंड्स, पांगी, किन्नौर, ये वाला एरिया आता है। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन, ये मंडी, नाहन, सब ह्यूमिड आपका ट्रॉपिकल जोन होता है। ऊना फिफ्थ जोन जो है, ऊना, पाउंटा साहिब, सिरमौर, कांगड़ा में है ये सब, ठीक है। ये थोड़ा टिपिकल है आपको, मतलब इतनी ये बिल्कुल टेक्निकल लैंग्वेज है, जो भी ज्योग्राफी की टेक्निकल लैंग्वेज होती है उसके हिसाब से है। तो आपको याद होना चाहिए कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि 5 जोन्स हैं, ठीक है, फिजियोग्राफिकली। और और देखिए जो टेम्परेट है ना, टेम्परेट जब हम अर्थ को डिवाइड करते हैं ना, तो तो उसमें हम टेम्परेट रीजन लेते हैं, ट्रॉपिकल रीजन लेते हैं, वो सब आपको ज्योग्राफी में समझना पड़ेगा। तो अगर हम ज्योग्राफी के ऊपर वीडियोस बनाएंगे, तो ये जो टर्म्स है ना, वेट सब टेम्परेट, टेम्परेट जोन क्या होता है, टेम्परेट की मीनिंग क्या होती है, ड्राई ह्यूमिड वेट, ये तो आप समझ रहे हैं। वेट का मतलब जहाँ पे ज़्यादा वो है ह्यूमिडिटी, सॉरी, वाटर वेपर की मतलब ज़्यादा है उस क्लाइमेट में, तो यहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होती है। तो ये एरिया है डलहौजी, पालमपुर, धर्मशाला, जोगिंद्रनगर। ह्यूमिड मतलब होता है, लेकिन जो उसके एनवायरनमेंट में है ना, वो वाटर वेपर ज़्यादा है,
तो वो वाला एरिया ये कुल्लू, शिमला, मंडी, सोलन वाला है, ठीक है। फिर ड्राई मतलब यहाँ पे रेनफॉल कम है, यहाँ पे जो जो हवा होती है उसमें कम मात्रा होती है वाटर ड्रॉप्स की, ठीक है, जो भी वो इवेपोरेशन होता है उसकी वजह से वो वाली जो वाटर वेपर्स की मात्रा है वो कम होती है, ठीक है। तो ये 5 जोन्स आप अगर याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन फ़र्स्ट तो आपको याद होनी चाहिए हमेशा कि वेट सब टेम्परेट जोन, जिसमें सबसे ज़्यादा बारिश होती है, इस जोन में कौन कौन सा एरिया आता है, ये याद रख लो। और ये याद रख लो कि 5 जोन्स है, तो आपका एग्ज़ाम के लायक काम बन जाएगा। तो ठीक है, आप ये 3-4 बार पढ़ लोगे इसको पूरा तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा कि कहाँ क्या है। और ये जो टेम्परेट जोन, ट्रॉपिकल जोन, ये क्या होता है, इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अगर आप ऐसे भी सर्च कर लो यूट्यूब पे तो आपको बहुत सी वीडियो मिल जाएगी, आप समझ जाओगे ट्रॉपिकल जोन क्या होता है और टेम्परेट जोन क्या होता है, ठीक है। बेसिकली आपको याद होना चाहिए कि 5 जोन्स हैं, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कितनी जोन्स है, 5 है, 4 है या 6 है। और ये फर्स्ट वाला होना चाहिए याद कि वेट सब टेम्परेट जोन है, जिसमें कौन कौन सा एरिया फॉल करता है और इसमें सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और ख़त्म, ठीक है। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी छोटी सी। अब देखो, अब नेक्स्ट जो हिमाचल की ज्योग्राफी है ना, उसको कवर करने के लिए हमें पढ़ना क्या क्या पड़ेगा। रिवर सिस्टम इन हिमाचल में जो नदियाँ हैं, सिर्फ सिस्टम से मतलब है कि नदियों में, जो हिमाचल में नदियाँ हैं उनकी ट्रिब्यूटरीज़ कौन कौन सी है, इसके नाम याद होने चाहिए। तो मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं उसमें आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे याद रखना है। और मैं आपको एक क्विज़ भी बताऊंगा, जो मैं आपको उस वीडियो में ही एक्सप्लेन करूंगा, तो आप उस क्विज़ को प्रैक्टिस कर करके ना बहुत इजी वे में ये सब कुछ याद कर सकते हो, पूरी की पूरी लिस्ट। आप कभी इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप वो फॉलो करेंगे, वो ट्रिक्स फॉलो करेंगे, ठीक है। तो हम इनके ऊपर एक एक वीडियोस बनाएंगे, वैलीज़ ऑफ हिमाचल, नेचुरल स्प्रिंग्स, फेमस लेक्स, माउंटेन पास, ठीक है। ये 3-4-5-6 जितनी वीडियोस हैं ये मैं जल्दी ही बनाऊंगा। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो था। आप, आई नो कि मैंने बहुत सारी कमियां हैं इस वीडियो में, फिर भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए, कहाँ इम्प्रूव करना चाहिए। और मेरे को ये लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और जल्द ही मैं नेक्स्ट वीडियोस लेके आऊँगा, तो प्लीज़ उनको भी देखिएगा। उसमें मैं आपको बिल्कुल अलग चीज़ें बताऊँगा, ट्रिक्स बताऊँगा याद करने के लिए, जो मुझे नहीं लगता कि और कहीं पे है यूट्यूब पे। तो मेरा मोटिव भी यही है कि अब सब लोग बना रहे वीडियो, तो मैं क्या नया करूं, तो वही है ना, तब फ़ायदा है वीडियोस डालने का, ठीक है। तो मैं नया नया डालूंगा और मैं अच्छे अच्छे कंटेंट फॉलो कर रहा हूँ इसके लिए, तो वहाँ से निकाल के अच्छा अच्छा आपको दूंगा। अब ओके देन, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।